हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू एक स्टडी पॉइंट। तो मैं आशीष शर्मा। आज का हमारा लेक्चर है राइट टू इक्वलिटी के ऊपर। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक की आज हम बात करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के आगे सब बराबर हैं, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब कि कानून जो है उसका फ़र्ज़ बनता है कि सभी जितनी भी कम्युनिटीज़ होंगी हमारे कंट्री के अंदर उसको बराबर की प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ की हमने बात की। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात करें, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। प्रेसिडेंट ने, गवर्नर ने किस तरह का काम किया, किस तरह की उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया है, ठीक है, इन सब के लिए ये आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। हमारे प्रेसिडेंट या हमारे गवर्नर कोई भी क्रिमिनल काम कर भी देते हैं तो इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती जब तक ये अपने पोस्ट पर बैठे हैं। तो तीसरा एक्सेप्शनल की बात करें, सिविल केसेस। अगर कोई इन पे सिविल केस आ गया, जाकर उन्होंने चोरी चकारी वगैरह कुछ इस तरह का काम करवाया, तब भी इसमें कोई चार्जेस या इस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो पाएगी। पहले इनको नोटिस भेजना पड़ेगा, उसके बाद ये अपनी पोस्ट को छोड़ेंगे, तो उसके बाद जाकर के इन पर कोई कार्रवाई हो पाएगी। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी कि सबसे पहले कि दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, हमारे प्रेसिडेंट और जो गवर्नर जो हैं ये आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट को, और इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी नहीं चलेगी, ना ही इनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग चलेगी जब तक ये प्रेसिडेंट या गवर्नर की पोस्ट में है। ओके, आर्टिकल 15 क्या कहता है, किसी भी तरह से प्रोहिबिशन होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है वो नहीं होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का इंसान हो, ठीक है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, या वो गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, इस तरह के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता, ये कहता है आर्टिकल 15। लेकिन इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि वुमेन होगी, चिल्ड्रन हो गए, EWS स्पेशल एबल्ड पर्सन, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न है ताकि जो इनकी वैल्यू जो है वो समाज में थोड़ी ऊपर आ सके। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब इसमें भी आपको एक्सेप्शन मिलेंगी, जैसे कि हम देखें EWS शेड्यूल्ड कास्ट है ना, इनको रिजर्वेशन मिली हुई है। ये सब उनको इसीलिए दी जा रही है क्योंकि उनकी बेटरमेंट करने के लिए, उनको एडवांसमेंट करने के लिए, उनको समाज में ऊपर लाने के लिए, ठीक है, उनकी सोशल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए सब उनके लिए रिजर्वेशन दी गई है। आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, इसको पूरी तरह से ये बंद होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही गलत चीज़ है समाज के लिए। और आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे कि हमें पता है ये भारत में पहले राजा महाराजा थे, ठीक है नहीं, उनके टाइटल्स जो थे, उनके पूर्वज जो टाइटल्स लेकर के चल रहे थे वही आगे वाली जनरेशन में टाइटल्स, इस तरह के जो टाइटल्स जो थे ये बिल्कुल एबोलिशन होने चाहिए, बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे राइट टू इक्वलिटीज़। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक की हमने आज बात की। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। धन्यवाद।